हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे फर्जी 376 का केस अगर आप पे लग गया, और कभी कभी होता यह है कि आप सेकेंड पार्टी से मिलकर एफिडेविट फाइल करा के आपने बेल भी करा लिया, हो सकता है केस भी खत्म कराने के कगार पे हैं। तो ऐसी स्थिति में आज मैं आपको एक ऐसे जजमेंट के बारे में बताऊंगा जिसमें कि एफिडेविट दे देने से, केस खत्म करा देने से पीड़िता पर क्या कार्रवाई हो सकती है, या यूं समझा जाए कि फर्जी 376 की एफआईआर करने से क्या नुकसान हो सकता है पीड़िता को, उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि आप सबको मालूम है कि भारत में नया कानून लागू हो चुका है, अर्थात अब 376 आईपीसी रही ही नहीं, लेकिन काम ये जजमेंट सब करेंगे, हमेशा करेंगे। कारण उसका ये है, मैटर तो वही है भाई, रेप के लिए दंड, रेप के लिए जो सजा है 376 में अभी तक आईपीसी में चल रही थी। आज धारा बस बदली है, बाकी थोड़ी मोड़ी चीजें बदल गई हैं, वो अलग बात है, लेकिन जजमेंट जो पहले पारित हो चुके हैं वो हमेशा काम आएंगे, वो हमेशा उसी वे में काम आएंगे। जो 376 की जगह था आज 64 बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 में रेप के लिए सजा हो गई है, वो अलग बात है। नाबालिग के लिए रेप या गैंग रेप में सजा बढ़ा दी गई है, सजा मौत की सजा कर दी गई है, तो वो बहुत अच्छी बात है। हालांकि अगर वास्तव में घटना हुई है, वास्तव में ये अपराध हुआ है, तो फांसी पे लटका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सवाल आज का है कि लोग फर्जी एफआईआर कराते हैं। अब किन कारणों से कराए हैं, शादी के दबाव की वजह से, या पैसे के कारण, या फिर किसी और के कारण, अब भाई भगवान जाने, हर केस में अलग अलग मुद्दा होता है। ठीक है, एफआईआर तो करा दिया, एफआईआर के बाद एफिडेविट भी दे रहे हैं कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं कोर्टें ये जानती हैं, कोर्ट ये समझता है कि भाई जो केस कराया गया, अगर आप अपराधी को सजा दिला रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। आज एक ऐसा जजमेंट मैं बताऊंगा जिसमें कि एफआईआर 376 और 365, 323, 34 आईपीसी में एफआईआर दर्ज करी जाती है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, एमपी मध्य प्रदेश। और ये ऑर्डर है एंटीसेप्टिक बेल का, 376 के केस में एंटीसेप्टिक बेल ऑर्डर है ये। और इतना जबरदस्त ये ऑर्डर इसलिए भी है क्योंकि इस ऑर्डर में माननीय एमपी हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने सीधे कह दिया कि जो इसमें दोषी हो, अगर इसमें कंप्लेनेंट दोषी है यानी कि पीड़िता दोषी है, पीड़िता के ऊपर कोई भी कार्रवाई एसएसपी सीहोर कर सकता है, जो लॉफुल हो, जो लॉ में निर्धारित है, उसके तहत उसको सजा, उसको दंड दिया जा सकता है। अब ये क्रिमिनल केस नंबर है 5345 सन 2022। ये ऑर्डर डेट है, आपको बताते चलें, 9/2/2022 का ये ऑर्डर है। ये हाथ में है, जरूरी पड़े तो आप इसकी कॉपी भी ले सकते हैं। गगन अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, एंटीसेप्टिक बेल ऑर्डर, बहुत ही जबरदस्त ऑर्डर। अब हुआ इसमें यह था कि एफआईआर तो दर्ज कराई गई, बाद में 161, 164 भी करा दिया गया। इन बयानों के बाद अब पता चलता है एंटीसेप्टिक बेल में एक एफिडेविट भी पीड़िता के द्वारा फाइल किया जाता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं इनको बेल पे रिहा करने में, न इन्होंने कोई भी केस मेरे खिलाफ किया है। ये मैं आपको नीचे के पढ़ देता हूं एक ऑर्डर का लाइन। शी हैड गिव ए एफिडेविट, प्लीज नो ऑब्जेक्शन इंटरिम स्टेइंग दैट गगन अग्रवाल had no committed any rape upon her but only at instant of police। यानी कि ये पुलिस के कहने पे जो भी घटना मन में आया, पुलिस के दबाव में लिखा दिया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई पुलिस ने कहा इसलिए हमने एफआईआर दर्ज करा दी, मेरे ऊपर दबाव था इसलिए मैंने एफआईआर दर्ज करा दी। अब एफिडेविट दे रही है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो भाई हाँ, ये आगे सी मेट allegation of committed rape against the applicant has
and as such she had stated that if bail is granted to the applicant then so would not have no objection। कहने का मतलब है कि कोई आपत्ति नहीं, बेल पे रिहा कर दिया जाए। एक बार बलात्कार की धारा में FIR दर्ज कराओ, फिर बेल पे छुड़वा दो, ये सब क्या चल रहा है भाई। तो ऐसी स्थिति में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छी लाइन लिख के ये ऑर्डर पास किया, उसको भी मैं पढ़ दे रहा हूं। देन ऑफेंस बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट her in the accordance with law for making a false complaint of misusing of provisions of law if the further made clear that if any non-bailable offence is made out against the complainant for the making a false complaint then police would be free to proceed further in needless to say that Superintendent of Police Sihor shall be submitted a report of such inquiry before this court within a period of 15 days from today। इस ऑर्डर के 15 दिन के भीतर एसएसपी को रिपोर्ट फाइल करने के लिए माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि क्या कार्रवाई किया, इसमें क्या रिपोर्टिंग हुई, कौन दोषी है, स्पष्ट जांच करते हुए 15 दिन के भीतर इसमें जवाब लगाने के लिए कह दिया। कहने का मतलब ये कि अब जो भी 376 यानी कि बलात्कार यानी कि धारा 64 कह लीजिए BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 यानी कि फर्जी रेप की FIR कोई भी कराए और बाद में वो समझौता कर ले तो हो सकता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय हाईकोर्ट ने कहा। कहने का मतलब ये कि सोच समझ के अगर फर्जी केस आप लगाएंगे तो हो सकता है कि कार्रवाई उल्टी हो जाए। कई ऐसे जजमेंट हैं जिसमें कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पीड़िता के ऊपर ही जुर्माना कर दिया है। तो अगर फर्जी FIR करा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह जजमेंट चाहिए तो व्हाट्सएप पे हाय हेलो करके ले लीजिए, ऑर्डर की कॉपी ले लीजिए या फिर स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके कोई भी जानकारी प्राप्त